जब मैं इस बार आ रहा था, भक्तों ने विनती की मुझे आप हरे कृष्ण जप के ऊपर कुछ बताइए। तो ये सेमिनार बहुत सरल है समझने के लिए, और हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे खास हमारा भक्तों के जीवन में जो खास साधना है वो हरिनाम का जप है। ये कितना खास है, अगर मैं एक उदाहरण लूँगा तो आप समझ जाएंगे। एक जहाज हज़ारों लोगों के साथ निकलने ही वाला था हार्बर से, जो समुद्र के हार्बर होता है, किनारा होता है उधर से, लेकिन चालू ही हो नहीं रहा था वो। तो वो जो चलाने वाला था उसने इधर देखा उधर देखा, कुछ रिपेयर कर नहीं पाया। तो उसके बाद कुछ मैकेनिक को बुलाया गया। किसी ने बोला कि बड़ा एक्सपर्ट मैकेनिक आया है कोई, उसको बुलाकर बोला रिपेयर कर दो इसको। और वो मैकेनिक आया, इंजन को खोल कर देखा, इधर देखा उधर देखा, 2 मिनट में पहचान लिया क्या करना होगा। तो ये एक हथौड़ा लेकर फाट करके ऐसे उसके ऊपर मारा, तुरंत इंजन चालू हो गया। तो उन्होंने पूछा कि कितना, इसके लिए कितना पैसा देना पड़ेगा तुमको। वो बोला कि आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा इसको। अरे 2 मिनट का काम के लिए 10,000 रुपया, तो बिल दे दो, देखा जाएगा तुमने क्या किया है, इसलिए 10,000 हमको देना पड़ेगा। तो वो लिखा मारने के लिए 100 रुपया, लेकिन किधर मारना है वो ढूंढने के लिए 9,900 ऐसे बिल दिया उसने। क्योंकि अगर सही स्थान नहीं पता होगा, अगर कहीं गलत स्थान में आपने तोड़ दिया किसी को तो बंद ही पड़ जाएगा ना वो। इसलिए इस तरह आप देखेंगे आध्यात्मिक जीवन में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। यात्रा में जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, चरणामृत पीते हैं, भक्तों का संग करते हैं, विविध पुराण इत्यादि सब पढ़ते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद हाल ही में मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था कि उसमें एक नया बात हमको सीखने को मिला। आप लोगों ने सुना होगा एक श्लोक, अंते नारायण स्मृति, सब लोग सुना है ना। ये तामान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो हमारी समझावटी इस श्लोक के संबंध में, अरे जीवन भर तुम जिस तरह जीते हो उसके अनुसार अंतिम काल में तुमको भगवान नारायण की स्मरण आएगा। हमने सुना भी है बहुत लोगों से और यही हमारा सोच था। लेकिन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने एक नया समझावट दिया इस श्लोक का। उन्होंने बोला, हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं 3-4 नहीं तो 5 साल में हम समझ लेते हैं कि शास्त्र क्या बता रहे हैं। शास्त्र क्या बता रहे हैं, बोलते हैं कि ये भौतिक दुनिया है, वो भगवत धाम है, हमको इधर से उधर जाना है, अभी चित्त में अशुद्धि है, उसको शुद्ध करके उधर लौटना है, ये सब शास्त्र बताते हैं। हरिनाम ही एकमात्र सार है, बाकी सब बेकार है, सब शास्त्र बताते हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद कुछ लोग पढ़ने के बाद समझने के बाद भी श्रद्धा नहीं आता इसमें। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को श्रद्धा बैठ जाता है, यही दवाई है, यही करना है हमको, कुछ नहीं है, और वो लोग श्रद्धापूर्वक लग जाते हैं। तो महाराज जी बता रहे थे कि अंते नारायण स्मृति का मतलब क्या है। तुम 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, थोड़ा शास्त्र वगैरह पढ़कर भक्तों का संग करके इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि मैं हरिनाम का आश्रय लूँगा। अंत में, अंत का मतलब है कुछ पढ़ा ये सब करने के बाद अंते नारायण स्मृति, भगवान का स्मृति लग जाना चाहिए। और भगवान के भक्त जो होते हैं वो इस तरह का सही निष्कर्ष पर आप पहुँचे तो बाकी दुनियादारी चीज़ों के ऊपर उनका आकर्षण नहीं होगा, ऐसे बोले वो। हाँ, दुनिया में बहुत कुछ चीज़ हैं, हमको डिस्ट्रैक्ट होकर हम विवश होकर सब जीव भाग रहे हैं उनके पीछे। हाँ, आप देखेंगे ये हरिनाम की महिमा आंखों के सामने लोगों को देखने को मिला। श्रील प्रभुपाद जी जो गौमांस खाने वाले लोगों को कांदा लहसुन भी खाना बंद कर दिया, जो लोग शराब पी रहे थे उनको काफ़ी चाय पीना भी बंद कर दिया, जो लोग अनेक स्त्रियों के साथ
अवैध गमन करते थे, वो एक स्त्री के साथ शादी करके एकदम शांति से सेटल होकर भगवान की भक्ति में जुड़ गए। तो इतना एक बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता हरिनाम में है, और वो लोग इसलिए हरिनाम के ऊपर अटूट विश्वास जगा लिया अपने हृदय में, और हरिनाम करते करते करके उनका चित्त निर्मल हो गया। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः। ऐसे दुर्वासा मुनि अम्बरीश को बताते हैं कि तुम नाम करके तुम्हारे चित्त शुद्ध हो गया, इसलिए तुम इतने निर्मल हो, पवित्र हो। यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः। तो हिप्पी लोगों का भी चित्त निर्मल होकर वो हैप्पी बन गए हैं हरिनाम करके ऐसे ही। इसलिए जैसे मैंने बोला, वो जहाज में एक स्थान पर मारना था, वो लड़का जो था उसको मालूम था उसको। इस तरह हम लोग बोलते हैं 100 सोनार की 1 लोहार की। अगर 1 लोहार की क्या है, सोनार टुक 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 करते रहता है बहुत समय, एक लोहार क्या करता है, फाट करके मारता है। इसी तरह प्रभुपाद ने बोला कि भक्ति मार्ग जो है जिसमें हम लोग हरिनाम करते हैं, वो 1 स्ट्रोक मेथड है। वो 1 स्ट्रोक मेथड क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ बड़े मकान में 100 माले वाला मकान हो, आपको 100वां माला पहुंचना हो तो आप सीढ़ी में चढ़कर जा सकते हो, बहुत देरी लगने वाला है। लेकिन लिफ्ट मिल गया आपको तो अंदर घुस गए तो 1 स्ट्रोक मेथड सीधा आपको पहुंचा देगा 100वां माला में। इस तरह यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय इत्यादि बहुत बताए गए हैं शास्त्र में। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्याम यमेन नियमेन वा देहवाग् बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विताः क्षिपन्त्यहं मगधपि वेणुगुल्ममिवानलः। ऐसे अनेक मार्ग बताए गए हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन, मन को नियंत्रण करना, इंद्रियों को नियंत्रण करो, स्वाध्याय करो, शम दम तप, ऐसा बहुत कुछ दिया गया है। लेकिन ये सब करने का अंतिम निष्कर्ष है, जो भगवान का नाम करेगा, नाम का उच्चारण करके ध्यानपूर्वक सुनेगा, जिसका चित्त शुद्ध हो जाएगा, उसको वो ये सब चीज़ों को पार कर लेता है और सीधा उसको भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। तो ये एक भागवत से एक श्लोक बोलेंगे, सब लोग पीछे दोहराइए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। ये श्लोक लास्ट श्लोक है भागवत का, अंतिम श्लोक है। इसमें बताया गया है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन करने से हमारे सब पाप कर्म का फल जो है, नतीजा जो मिट जाता है। प्रणामो, और भगवान के श्री विग्रहों के श्री चरणों में जब हम सर झुकते हैं, दुख शमन है, हमारे सब दुख दूर भाग जाते हैं। तम नमामि, ऐसे भगवान हरि के श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरिम परम, जो परम सत्य है, परम भगवान है। हरि नाम का ही मतलब ऐसा है, सर्व अमंगल हरे इति हरि, यही एक परिभाषा है हरि का। सब अमंगल चीज़ जो हमारे हृदय में है उनको चोरी करने वाले भगवान का नाम है हरि। तो इसलिए सर्वप्रथम हमने इस बात के ऊपर जोर दिया आज कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हरिनाम का जप जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, साधना का मार्ग है। हम लोग कभी कभी बाकी सब कुछ कर लेते हैं और जप के ऊपर ध्यान ना देने से हम आगे बढ़ते नहीं भक्ति में। जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी को वॉचेस बेचना हो, मार्केट में सूटकेस लेकर जाता है, टिप टॉप कोट सूट बूट पहना है, अच्छा कपड़ा पहना है, अच्छा मुस्कुराहट है उसके चेहरे में, सूटकेस भी लेके गया है। लोग पूछते हैं अच्छा टिप टॉप दिख रहे हो, क्या बेचना है दिखाओ। सूटकेस खोलता है, अंदर कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है हा? तो उसको वॉचेस लेके जाना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा, तभी तो सेल्स होगा ना उसका। इस तरह हम बाकी सब करने के साथ अगर हरिनाम के समय
हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कभी कभी लोगों को, एक व्यक्ति बता रहा था हमारे भक्त को, प्रभु जी मैं सुबह उठता हूँ, मंगला आरती करता हूँ, नरसिंह आरती करता हूँ, तुलसी आरती करता हूँ, गुरु पूजा करता हूँ, षडगोस्वामी अष्टकम करता हूँ और शिक्षाष्टकम गाता हूँ और गुरुदेव कृपा बुद्धि दिया गुरु के लिए भी गा लेता हूँ और ये सब हो जाता है और मेरा टाइम बचता नहीं, इसलिए कंपनी चले जाता हूँ। और रात को आने के बाद हम जप चालू करते हैं, लेकिन नींद में ठीक तरह से जप होता नहीं, ऐसे बता रहे थे वो भक्त को। तो प्रभु जी ने बोला उसको, देखो पहले जप पूरा कर लो, बाकी सब करो बाद में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? हरिनाम का जप। वो बोला प्रभु जी जप में इतना रुचि नहीं लगता हमको, लेकिन गाने में बहुत अच्छा रुचि है। वो बोले देखो आपको अच्छा क्या लगता है नहीं लगता वो देखो मत, डॉक्टर कभी दवाई देता है, वो कड़वा हो मीठा हो आप खाते हो, क्योंकि आपके जो व्याधि है उसको ठीक करना है ना। तो जिस तरह गन्ने का रस उसमें मीठापन है, लेकिन जब पीलिया होता है हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, लेकिन जिनको पीलिया हो गया उनको दवाई ही गन्ने का रस है, उसको पी पी कर ही वो उसको पीलिया निकलने वाला है और गन्ने का रस एकदम मिठास प्रदान करेगा बाद में। ऐसे रूप गोस्वामी बताते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोप तप्तरसन चनरोचिकानु किंत्वादरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गत मूलहंत्री। बताते हैं देखो आदरपूर्वक हरिनाम जो लेता है उसके पित्त का मतलब अविद्या अज्ञानता का पित्त निकल जाता है उसको, और वो धीरे धीरे नाम में रुचि लग जाता है उसको। और नाम देखिए हम लोग जब माला लेते हैं सुबह जपने के लिए, हमको क्या लगता है वो देखना आवश्यक है। अगर किसी को लगता है कि अरे अभी 2 घंटा नाम जपना पड़ेगा, बड़ा बोझ है, पहाड़ चढ़ने के बराबर है, ऐसे कोई सोचता है। कोई सोचता है अच्छा अभी 2 घंटा मुझे मिल गया, हम बैठकर अच्छा जप कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है, गुरु ने दिया है, माला दिया है। ये ड्यूटी अच्छा करने से हमने सुना है कि अंदर अज्ञानता का व्याधि मिट जाता है, तो चित्त शुद्ध हो जाता है। हम करेंगे, ड्यूटी के तौर पर कर लेता है वो। 16 माला होने के बाद खुश होता है, हो गया आज का माला अच्छा। और कोई है वो बैठता है जप करने के लिए, सोचता है कि कितना बड़ा भाग्य है हमारा, हमारे मंदिर में मैं सुबह सब भक्तों के साथ बैठकर 2 घंटा माला करने को मुझे मौका मिल रहा है। कभी कभी कुछ छोटे मंदिरों में भक्तों को बहुत भाग दौड़ करना होता है, सेवाएं होते हैं, पूरा 2 घंटा मिलता नहीं, कभी 1 ही घंटा मिलता है जपने के लिए। मुझे 2 घंटा दिया गया है, अभी हम प्रेम से बैठकर भगवान का नाम पुकारेंगे, भगवान के ऊपर ध्यान लगाएंगे, कितना बड़ा भाग्य है। शास्त्र बताते हैं कि हरिनाम करने का मौका किसी को मिल गया, वो सब तरह के धर्म के अनुष्ठान जो होते हैं ना, जैसे यज्ञ दान तप वैदिक पठन, सबको पार कर लिया उसने। ये सबसे उच्च कोटि का कार्य है। ये हरिनाम हीरे मोती के बराबर है। तो मुझे मिल गया है ये बहुत ऐसे बड़ा धन जिसका मूल्य नहीं लगा सकता है। ऐसे कृतज्ञता के साथ, प्रेम के साथ, आदर के साथ, एक आतुरता के साथ, आग्रह के साथ एक भक्त नाम जपता है, तो तभी उसके हृदय में परिवर्तन आता है। ऐसे इसलिए हरिनाम की महिमा सुनने के बाद हरिनाम की ओर हमारा श्रद्धा और बढ़ जाएगा। इसलिए हम प्रभुपाद जी बताते हैं हमारा संबंध क्या है हरिनाम से। तो प्रभुपाद जी ही हम सुनेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं जब अमेरिका गए थे प्रभुपाद जी, पहले इस संस्था की शुरुआत में प्रभुपाद जी ने हरिनाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बोला है। यह साउंड कार्ड भी है। देखिए ये प्रभुपाद जी का एक छोटा प्रवचन था, लेकिन इस छोटे प्रवचन के अंदर बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ रखा है प्रभुपाद जी ने। और हम सर्वप्रथम प्रभुपाद जी के ये सुनेंगे।
प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं हरिनाम के बारे में, उनके ही मुखारविंदों से हम सुनकर उसको हम और गंभीरता से लेंगे हरिनाम की। तो इस प्रवचन में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, कभी कभी आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो होता है, माँ जब रसोई घर में चली जाती है, वो थोड़ा हाल में मलमूत्र का विसर्जन कर देता है, उसको क्या मालूम नहीं है, वो उसके ऊपर ही टप 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 ऐसे मारता है। और जब दुर्गंध निकलता है उसको तब बुरा लगता है, उसको ज़ोर से रोना चालू कर देता है, ज़ोर ज़ोर से। तो माता आती है, देखती कि अरे इतना गंदगी करके बेटा है, उसके ऊपर ही लोटपोट रहा है। तो उसको उठाकर वो बाथरूम में लेके जाती है, नहाती है, नहाती है, धुलाती है, अच्छा कपड़े पहनाती है और मलमूत्र को साफ़ सुथरा कर देती है, सब करती है। इस तरह हम भी बच्चे जैसे हैं, इस दुनिया में आकर भौतिक पदार्थों को उठाकर उसको शोषण करके बहुत बड़ा मेस क्रिएट कर दिया हमने। इतने वैज्ञानिक लोग देखिए आजकल कितना एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, माइंड पोल्यूशन है। इतने सब भौतिक पदार्थों को लेकर इस दुनिया में इतना गड़बड़ कर दिया, खास करके कथाकथित पढ़े लिखे लोगों ने। एक समारोह था, उसमें गंगा बचाओ यमुना बचाओ करके एक समारोह था, उसमें हमको भी बुलाया गया था, मैं गया था। उधर एक स्वामी जी आए थे, उन्होंने बोला देखो क्या बचाओ बचाओ बोल रहे हो गंगा को यमुना को, बच्चा कैसे माता को बचा सकता है, लेकिन आप लोगों ने इतना प्रदूषण डाला है गंगा में, इसलिए तो उसको गंदा किया आप लोगों ने। आप हट जाओ, निकट मत आओ और प्रदूषण मत डालो, अपने आप शुद्ध हो जाएगी वो तो हमेशा बहने वाली है। लेकिन आप लोग प्रदूषण डालने के बाद बोलते बचाओ बचाओ, क्या बचाओ, तुमने प्रदूषण डाला है। इसलिए उन्होंने बोला जो लोग प्रदूषण डाल रहे हैं आप कालिया के बराबर हो, ऐसे बोला उन्होंने। जब कालिया आया था यमुना में, इतना प्रदूषित कर दिया पानी को, उसने जहरीला कर दिया। अब जहरीला करने के बाद बचाओ बचाओ बोलेगा तो किसने प्रदूषण किया, तुमने किया ना। उसको भगवान ने बोला निकल जाओ इधर से, वो निकलने के बाद सब शुद्ध हो गया पानी। ऐसे ही जिस तरह बच्चा मलमूत्र विसर्जन करके गड़बड़ करता है, इस तरह जीव भी इस दुनिया में आकर प्रकृति के पदार्थों को उठाकर उसका दुष्प्रयोग करके वो एक तरह खुद ही विविध समस्याओं को खड़ा करता है। वो आजकल आप देखेंगे विद्यार्थी लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आत्महत्या करते हैं। उसका कारण क्या है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, एडिक्शन, और इस तरह के अनेक चीज़ बढ़ते जा रहे हैं। एक माता जी हमारे मंदिर में आई थी, बोला कि स्वामी जी हमारे बच्चे को लेके आई हूँ, इसको थोड़ा सुधार दीजिए, ये पबजी का एडिक्शन हो गया इसका। मैंने बोला पबजी क्या, बज्जी है क्या, बज्जी? आप लोग जानते हैं क्या पबजी का एडिक्शन? पबजी एक वीडियो गेम है, वो वीडियो गेम खेल खेल कर बच्चा एडिक्शन हो गया, उसको छोड़ नहीं पा रहा है वो। ऐसे आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि इंसान ने जो भी निर्माण किया नया नया चीज़, वही चीज़ उसको बांध रहे हैं, वही चीज़ उसको। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, सुनेंगे अभी प्रभुपाद जी के। साउंड नहीं आ रहा है इसमें। ओके, विल पुट इट। Which one we should put? External speakers, no? Correct. Coming. देखिए इधर प्रभु जी बता रहे हैं, Chanting Hare Krishna is a sublime method for reviving our transcendental consciousness. पहले प्रभु जी बता रहे हैं कि हरिनाम का जप जो है हमारे दिव्य चेतना को पुनर्जागरण करने का मार्ग है। अमेरिका में दो भाई थे, जॉन डैन करके, बहुत बड़े गायक थे उस ज़माने में। उनके ज़माने में वो प्रसिद्ध थे अमेरिका में। तो उसमें जो छोटा भाई जो था डैन, एक बार गाड़ी में जा रहा था, जाते जाते बड़ा एक्सीडेंट हो गया।
इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसके हाथ टूट गया, टांग टूट गया, उसका वो बेहोश हो गया। वो लोगों ने सोचा कि मर ही गया वो, लेकिन मरा नहीं था, जिंदा था। तो अस्पताल में लेके गए, उसको एडमिट किया गया। सब ट्रीटमेंट इमरजेंसी वार्ड में देने के बाद देखा कि ये लड़का जो है जग गया, लेकिन उसको एमनीशिया हो गया बोलते हैं। उसका एमनीशिया का मतलब क्या है, खुद का भी नाम मालूम नहीं उसको, माता पिता का नाम मालूम नहीं, किस बस्ती का है वो भी मालूम नहीं, ऐसे ही देख रहा है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है उसको। तो तब एक बूढ़ी लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने बोला कि ये तो सब भूल गया, इसका वॉश आउट हो गया, इसका ब्रेन कुछ मालूम याद नहीं है इसको। तो वो उनको लेके गई अपने अस्पताल में, एडमिट करके उसको रिसर्च करने के लिए लेके गई। तो उधर रहा 3-4 महीना रहा। तो एक दिन की बात है, वो एक गाना लगा दिया गया अस्पताल में। वो गाना किसका था, जॉन डैन का गाना था वो। तो जब इसने सुना, कूद पड़ा अपने बिस्तर में, बोला कि ये मैं ही गा रहा हूँ ये। तो डॉक्टर ने बोला क्या तुम बता रहे हो, ये तो बड़े गायक हैं अमेरिका के। तो बोला आपको मालूम नहीं, मैं वही हूँ, मैं छोटा भाई हूँ। तो डॉक्टर को मालूम नहीं था। उसके बाद इसको सब याद आ गया उसको। हाँ, उसको अपने माँ बाप का नाम याद आ गया, एड्रेस याद आ गया, तुरंत तो डॉक्टर ने फ़ोन किया, फ़ोन नंबर याद आ गया सब। हाँ, तो माता पिता के साथ जोड़ दिया उन्होंने। तो ये एक वक्त बता रहे थे, जिस तरह ये भूल गया था लेकिन इसको स्मृति आ गया। हाँ, तो इस तरह एक जीव जो है इस दुनिया में, उसको भी भगवान की कथा का श्रवण करने से, भगवान के नामों का उच्चारण करने से स्मृति आ जाता है। पुनर्स्मृतिम, ऐसे भागवत में एक श्लोक है, उसमें बताते हैं, ये पृथु महाराज के श्लोक में ये भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखार बिंदुओं से कथा का श्रवण करने का नतीजा क्या निकलता है वो बताते हैं। विस्मृति छूट जाता है और स्मृति आ जाता है, ऐसे बताते हैं। जिस तरह इसको स्मृति आया इसको। तो जब हम गाते हैं, आप लोगों ने पहली बार जब हरे कृष्ण सुना होगा, जैसे मैं एक हरे कृष्ण भक्त आए थे IIT में, तब उनकी गाड़ी में मैं गया मंदिर जाने के लिए, तो ये लगाया था उन्होंने, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह हरे कृष्ण गीत हमने पहले सुना, इसका बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि ये मंत्र जीव को पहले से मालूम है, लेकिन अभी वो भूल गया है, लेकिन याद दिलाने से उसको पुनः स्मृति आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नाम के उच्चारण से स्मृति जग जाता है, पहले बताते हैं। यही बताया मैं कुछ समय के पहले मैं आपको, ये भौतिक पदार्थ के संग से हम सब लोग जब इस दुनिया में आते हैं, हम एक स्वामी भाव को लेकर हम ये माया देवी की चंगुल में आ जाते हैं। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। 2 श्लोक है शिक्षाष्टकम में, आप लोग सुनेंगे, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहैतु की त्वयि। तो ये श्लोक एक महत्वपूर्ण चीज़ हमको सिखाता है, द राइट कॉन्शियसनेस। और अगले श्लोक सिखाता है राइट कंसेप्शन। अगले श्लोक क्या है, अयि नंद तनुज किंकरम
पतितं मां विषमे भवाम्बुदौ कृपया तव पादपंकज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय। तो इसके इन दो श्लोकों के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। राइट कंसेप्शन, सॉरी, राइट कॉन्शियसनेस एंड राइट कंसेप्शन। राइट कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? सही चेतना क्या है? मैं भोग वृत्ति नहीं करूँगा, लेकिन सेवा वृत्ति को अपनाऊँगा। तो सेवा वृत्ति सही चेतना है, भोग वृत्ति एक दूषित चेतना है। जैसे रामायण में पढ़ते हैं, रावण के पास क्या वृत्ति था? भोग वृत्ति था, और हनुमान के पास सेवा वृत्ति था। तो आप देखेंगे जिसके पास भोग वृत्ति है वो खुद को भी सर्वनाश कर लेता है, दूसरों को भी तकलीफ देता है वो। जैसे रावण का सर्वनाश हुआ उसकी गलत भोग वृत्ति के कारण। तो इस दुनिया में ये दोनों वृत्तियाँ देखने को मिलते हैं। भोग वृत्ति जो है जानवरी प्रवृत्ति है, और सेवा वृत्ति जो है दैवी प्रवृत्ति है। तो अगर हम दैवी प्रवृत्ति को अपनाएंगे तो पहले ही हम समझ लेंगे कि धनम जनम सुंदरीम ये सब चीज़ मेरे लिए भोग्य नहीं है, ये भगवान के हैं, सब भगवान की चीज़ हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक बार अमेरिका में बैठे थे प्रभुपाद जी, एक लॉफ्ट में, एक छोटा मंदिर था इस्कॉन का, वो लोग लॉफ्ट में एक किराए देते थे, टेनेंट थे हमारे भक्त लोग। तो प्रभुपाद जी बोले कि देखो हम लोग बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम महीने में एक बार टेनेंट होकर हम लोग पैसा भर रहे हैं ओनर को, है ना। अगर हम पैसा नहीं भरेंगे, किराया नहीं भरेंगे तो हमको खाली कर देंगे इधर से। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि हम इधर मालिक नहीं हैं, व्हाट इज ए टेनेंट, हाँ हम किराएदार हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम किराएदार। इसी तरह ये पहला चीज़ हमको समझना है कि इस दुनिया में जो भी पदार्थ हैं सृष्टि किया है सब चीज़ भगवान ने। बाकी चीज़ों को छोड़ो, हमारे शरीर को भी। प्रभुपाद ने पूछा कि आइंस्टाइन को मस्तिष्क किसने दिया, बुद्धि, क्या उसने खुद निर्माण किया? क्या उसने? भगवान ने दिया है। उसके अलग अलग अवयव किसने दिया? भगवान ने दिया। ये समझना बहुत आसान चीज़ है। देखिए मैं हाथ उठा रहा हूँ, हाथ नीचे कर रहा हूँ, तो लगता है कि ये हाथ मेरे नियंत्रण में है ना। अगर किसको पैरालिसिस हो गया, क्या उठा पाएगा वो? उठा नहीं पाएगा। मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रहा है, आज कल उनको खेलना है, बड़ा मैच खेलना है, नेशनल मैच। अगर आज उनका टांग टूट गया, क्या रिपेयर कर पाएगा उसको एक दिन में? क्यों रिपेयर नहीं कर पाएगा? क्योंकि उनका पाँव उनका नहीं है, भगवान का है, भगवान ने दिया है उनको। रिपेयर करना है तो भगवान को मांगना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा। तो हमारे शरीर के सब अवयव भगवान ने दिया है। इस तरह दुनिया के सब पदार्थ भगवान ने दिया। ये समझेंगे हम, भोग वृत्ति को छोड़कर हम सेवा वृत्ति को अपनाएंगे। तो इसलिए ये प्रथम चीज़ है। नाम जप के समय हमारा मन क्यों भागता है? क्योंकि दुनिया के अलग अलग पदार्थों की ओर हमारे मन जाता है। अगर बच्चे हो तो बलून चाहिए उनको, अगर तरुण व्यक्ति हो तो तरुणी चाहिए, अगर कोई शादी होकर 2 बच्चे हो गए तो उनको पैसा चाहिए, अभी बिल को भरना है। अगर कोई बूढ़े हो गए तो उनको तबीयत ठीक रखना है। तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग चिंता है। लेकिन जो व्यक्ति मान लेता है कि आई एम नॉट अ ओनर, आई एम ओनली कस्टडियन, मैं मालिक नहीं हूँ, स्वामी नहीं हूँ, मैं किराएदार हूँ इस शरीर में, सब कुछ भगवान ने दिया है, तो वो समझता है कि भगवान ही नियंत्रकार है। जैसे भी लाइट ऑन हो रहा है, इधर ऑन हुआ है, ऐसा नहीं कि हमने ऑन किया या ऑन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पावर आता है ना। अगर उधर कट कर दिया किसी ने, पावर सप्लाई कट कर दिया, तो इधर ऑन ऑफ करने से क्या मतलब है? तो हमारा कंट्रोल नहीं है। इस तरह भगवान के सब सप्लाई किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में है। तो ये समझने से हम इस दुनिया में सब वस्तुओं को भोगने की दृष्टिकोण से नहीं देखते। एक बार एक टीचर पूछ रही थी बच्चों को, ये करेंसी नोट में एक व्यक्ति का फ़ोटो है, देखा है क्या आप लोगों ने? तो बच्चों ने बोला हाँ हमने देखा है, लेकिन पता नहीं है वो कौन। तो उन्होंने पूछा वो चश्मा पहना है, उसका सर मुंडन क्या है? इतना क्लू दिया टीचर ने, फिर भी पहचान नहीं पाए बच्चे। आप लोग जानते हैं किसका वो फ़ोटो है उसमें? गांधी का फ़ोटो है उसमें, है ना। लेकिन इस दुनिया के लोग क्यों जानते नहीं किसका फ़ोटो है? वो आदमी को नहीं देखते, वो करेंसी नोट का वैल्यू को देखते हैं। वो कितना, 500 है क्या, 100 है क्या, 1000 है क्या? इस तरह से प्रकृति को देखते समय भी जीव देखता है, अच्छा भोग कर सकता हूँ क्या? अरे ये प्रकृति के पीछे जो भगवान छिपे हैं उनको देखता नहीं। हाँ,
भगवान को देखता नहीं, जीव सिर्फ भोग्य वस्तु को देखता है। इसके कारण भोगवृत्ति बढ़ता है। पहले प्रभुजी बता रहे हैं कि हम स्वामी नहीं हैं, इस दुनिया में भोगने के लिए नहीं रखा है, भगवान के लिए रखा है। तो मुझे भी ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगा कुछ सालों के बाद कि प्रकृति में जो भी प्रकृति तैयार करती है वो किसकी खुशी के लिए तैयार करती है। जैसे वाटरमेलन तैयार करती है समर के सीज़न में, सारे भारत में करोड़ों वाटरमेलन आते हैं प्रकृति में। तो वाटरमेलन क्यों करती है? एक लड़का बोला कि क्योंकि उस समय धूप कड़ी होता है, हमें प्यास लगता है ना, इसलिए वाटरमेलन फल देता है। हमारे लिए नहीं देता है। वाटरमेलन किसके लिए दे रहा है? भगवान को दे रहा है वो। लेकिन वाटरमेलन जो है वो भगवान तक पहुंचने के लिए उसके पास पैर नहीं, हाथ नहीं, मंदिर तक लेके जाने के लिए। अगर आप उसको काट कर मंदिर में जाकर मदन मोहन जी को अर्पण करेंगे, उससे वाटरमेलन पेड़ को अगले जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त होगा उसको। हाँ, इतना ही नहीं, भगवान खाने के बाद आप अगर वाटरमेलन पियोगे तो आपको भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा आपको भी। हाँ, क्योंकि आप क्या ले रहे हो? प्रसाद आप ले रहे हैं, प्रसाद। इसलिए दोनों को लाभ है कि नहीं? लेकिन अगर वाटरमेलन पेड़ से काट कर खुद ही कोई खा लिया तो वाटरमेलन पेड़ को भी कुछ लाभ नहीं प्राप्त हुआ और हमारा भी खाना पाप हो जाता है। दोनों को है ना, उसको भी लाभ नहीं, हमको भी लाभ नहीं। समझे ना आपने ये बात? इस तरह नवरत्न क्यों दे रहे हैं समुद्र? ताकि हम अच्छा मुकुट बनाकर भगवान को लगाए। तो पेड़ पौधे हो, फूल दे रहे हैं क्यों? फूल को उठाकर हम भगवान को चढ़ाए। इस तरह कोई अप्सराएं नाच रही है क्यों? भगवान की खुशी के लिए वो नाच कर भगवान की लीलाओं का प्रदर्शन करेंगे। गंधर्व क्यों गा रहे हैं? भगवान की खुशी के लिए वो गाएंगे। ऐसे किन्नर चारण विद्याधर लोग क्यों मंत्र उच्चारण करते हैं? भगवान के गुणगान में मंत्र का उच्चारण करेंगे। वेद पुराण उपनिषद क्यों हैं? वो भगवान की लीलाओं का रचन है, वो भगवान की गुणगान कर रहे हैं। ऐसे इस तरह सब जीवों के पास मस्तिष्क क्यों हैं? उस मस्तिष्क को लेकर वो आर्ट्स, साइंस, पोएट्री, फिलॉसफी इत्यादि के द्वारा भगवान के गुणगान किया जाए। इसलिए इस तरह किसी भी जीव के पास कोई भी टैलेंट है, उसको अभी हनी बी क्या, मधुमक्खी, उसके बाद क्या है? मधु लेके आता है। मधु क्यों रखा है? वो ताकि भगवान के लिए चरणामृत बनाया जाए है ना। इस तरह जो भी किसके पास है वो कला, आप लोग देखते हैं कि जो मुसलमान लोग जो ये करते हैं, डिजाइन वगैरह करते हैं भगवान के कपड़ों के लिए, हाँ, और आभूषण वगैरह बनाते हैं। ऐसे आप देखेंगे, जब हम अयोध्या गए थे उधर बता रहे थे कुछ लोग, इधर एक बहुत बड़ा मंदिर निर्माण होता तो हम लोगों को काम लग जाता बहुत। हाँ, क्योंकि आप देखेंगे कि इस तरह हर एक के पास कुछ ना कुछ कला है। जैसे इधर जय विजय बनाया है, किसी ने सुंदर बनाया है जय विजय इधर है। इस तरह शिल्पकारों का कला है, उसको मंदिर बनाने के लिए है। इसका मतलब क्या है? सब जीवराशियों के पास जो भी कला है वो भोग्य, उसको भोगने के लिए, किसकी भोग के लिए वो उनके पास कला है? भगवान की भोग के लिए। ये बात हम समझ लेंगे, हम समझें कि मैं भोगी नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। हाँ, तो भोग वृत्ति को छोड़कर हम सेवा वृत्ति को अपनाएंगे। न धनम न जनम। ऐसे एक बार एक भक्त शादी होकर विवाह होने के बाद अपने गुरुजी को मिलने के लिए आया। तो गुरुजी उनको बता रहे थे, वो पूछ रहा था गुरुजी को, गुरुजी हम अभी विवाह हो गया, नया जीवन चालू करने वाले हैं, आप कुछ उपाय बताइए कैसे हमारे बीच में झगड़ा नहीं होगा। गुरुजी ने बोला, अभी भी शादी हुआ, झगड़ा के बारे में क्यों बात करते हो? मान लो कि अच्छा ही परिवार जाएगा आपका, कुछ समस्या नहीं रहेगा घर में। नहीं महाराज, आप हमेशा पूछते हैं, जब कोई पति पत्नी आते हैं तो महाराज जी पूछते थे, मैंने गुरु महाराज जी आपका घर कैसा है, वृंदावन है कुरुक्षेत्र है, ऐसे पूछते थे। वो लोग बोलते थे अभी तो कुरुक्षेत्र है महाराज, इसलिए तो आए हैं आपके पास। तो महाराज बता रहे थे, देखो तुम्हारे बीबी के नाम में 2 शब्द जुड़ा है, देवी दासी, है ना, राधिका देवी दासी। तो अगर उनको आप दासी के रूप में देखोगे, तुम्हारे दासी करके, तो तुम शोषण करोगे उनको, तो बड़ा झगड़ा हो जाएगा, कुरुक्षेत्र मच जाएगा। अगर आप उनको देवी के रूप में देखोगे, तो देवी का मतलब है गॉडेस, तो आप आदर दोगे उनको, तो आदर देने से वृंदावन जैसे बन जाएगा। ऐसे महाराज बता रहे थे उनको। तो हम इस दुनिया के सब पदार्थों को शोषण भावना से देख सकते हैं और सेवा के भावना में देख सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा ये बात को अच्छी तरह स्पष्टीकरण कर दिया है
जैसे आप सड़क में जाते समय एक पर्स देखा आपने, बहुत कुछ पैसा भरा पड़ा है उधर, 10-20 हज़ार। तो अगर कोई एक साधारण लड़के को मिल गया, वो क्या करेगा? वो एयरप्लेन में जाएगा, स्टार होटल में जाएगा, खाएगा पिएगा, उसका भोग करेगा, उसका कहीं पैसा मिल गया करके, है ना। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा उसको, वो सोचेगा कि अरे इतना पैसा पड़ा है, मैं छूऊंगा नहीं इसको, नहीं तो पुलिस पकड़ेंगे मुझे, छोड़ देगा वो। तीसरा व्यक्ति क्या करेगा? उसको लेकर वो देखेगा किसका आई कार्ड है, पैन कार्ड है, उसका फ़ोटो देखेगा, एड्रेस देखेगा, पहुंचा देगा उस व्यक्ति को। तो पहला व्यक्ति कौन है? वो भोगी है, त्यागी है, वो भक्त है। बताइए, भोगी है पहला, क्योंकि वो पैसा लेकर, किसी और का पैसा लेकर भोग किया उसने। दूसरा व्यक्ति क्या है? मायावादी लोग जैसे त्यागी हैं, वो प्रकृति में इतने चीज़ परे पड़े हैं, वो लेकर भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करते। वो बोलते हैं हम छुएंगे नहीं, हम हिमालय में चले जाएंगे, हम ऐसे लोग हैं वो। लेकिन तीसरा कौन है? हाँ, भक्त है। भक्त क्या करता है? देखता है कि ये सब चीज़ मेरे नहीं है, मेरे नहीं तो किसका है? किसका है? कृष्ण का है, भगवान का है। भगवान बोलते हैं बिन्ना में प्रकृति रक्षता, तो भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये मूल सिद्धांत है, सब चीज़ों को देखना चाहिए भगवान का। तो दूसरा श्लोक क्या है? अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। इसका मतलब है भगवान आप स्वामी हो, मैं दास हूँ, आप मालिक हो, मैं सेवक हूँ। यदि दास, ये बता रहे हैं, अहम त्वकामस्त्वद्भक्त त्वं च स्वामी अनपाश्रयः नान्यते हावयोरर्थो राजा सेवकयोरिव। बता रहे हैं प्रहलाद जी, हे नरसिंहदेव, आप राजा हो, मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हो, मैं दास हूँ। ये ही संबंध में चाहता हूँ, मैं ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहता, आपसे एक नहीं बनना चाहता, मैं सेवक ही रहना चाहता हूँ और आपकी सेवा करते रहूँगा शाश्वत काल के लिए। ये दूसरी पॉइंट है, दिस इज राइट कंसेप्शन। पहले राइट कॉन्शियसनेस, सेकंड इज राइट कंसेप्शन। हिरण्यकशिपु जैसे मूर्ख लोगों ने क्या सोचा, हम इस दुनिया के केंद्र बिंदु हैं और सब चीज़ जैसे सूर्य बीच में है और सब ग्रह तैरते हैं उनके इर्द गिर्द, ऐसे ही उन्होंने सोचा कि हम केंद्र बिंदु हैं इस दुनिया का। भगवान को हटा दिया, खुद को डाल लिया केंद्र में। ऐसे हिरण्यकशिपु का चेतना था। प्रहलाद का चेतना क्या था? हे भगवान, आप केंद्र बिंदु हो, हम आपके सेवक हैं। भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरः प्रशान्त निःशेष मनोरथान्तरः कदाहमैकान्तिक नित्य किंकरः प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम। ऐसे स्तोत्र रत्न में यमुनाचार्य एक सुंदर गीत गाते हैं, बोलते हैं, हे भगवान, कब ऐसा समय आएगा मैं आपके शाश्वत किंकर बन जाऊंगा, आप मेरे स्वामी रहकर मेरी सेवाएं आप अपनाओगे और आपके सानिध्यता में ही रहूँगा, कभी दूर नहीं चले जाऊँगा, विमुख नहीं हो जाऊँगा। ऐसे होकर मैं अनाथ न रहकर सनाथ बन जाऊँ, ऐसे प्रार्थना करते हैं। जैसे अनाथ कुत्ता देखा होगा आप लोगों ने सड़क में, सड़क में घूमने वाला अनाथ कुत्ता है, लेकिन अगर मालिक के पास एक कुत्ता हो, बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि अच्छा उसको महंगे बिस्किट मिलते हैं खाने के लिए। मालिक के साथ गाड़ी में जाता है और मालिक उसको धोता है, नहाता है, अच्छा रहने के लिए उसके लिए छोटा घर भी दिया है और बेल्ट भी लगा दिया है, लाइसेंस, कोई म्यूनिसिपालिटी के लोग पकड़ नहीं सकते हैं उसको। तो भगवान के भक्तों को भगवान के ही कुत्ते के बराबर उदाहरण दिया भक्तिविनोद ठाकुर ने। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पोड़ेची तोमार घरे, तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जानो हो मोरे, ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं। तो ये बेल्ट क्या है? हमारा बेल्ट ये कंठीमाला है, हम भगवान के हो गए अभी। और जैसे एक पतिव्रता नारी कुमकुम पहनती है, भक्त लोग भी तिलक पहनते हैं। पतिव्रता नारी के पास मंगलसूत्र है, भक्तों के पास कंठीमाला है, ऐसे। तो पतिव्रता नारी अपने पति को छोड़कर किसी परपुरुष के साथ संग नहीं करती है। इस तरह भगवान के भक्त भगवान को छोड़कर कभी माया के साथ लंपट नहीं बनते हैं, ऐसे। आप लोग जानते हैं सर्वभौम प्रभु, जानते हैं आप लोग? ये सर्वभौम प्रभु कभी कभी अच्छे अच्छे जोक बताते हैं। उनके क्लास में एक बार हमने सुना, वो बता रहे थे
कभी कभी छोटी लड़की जो होती है 10-12 साल में छोटी होती है, उसको ज़्यादा मालूमात नहीं है उसको। अनेक लड़के उसको बुलाते हैं, हे मेरे साथ आ जाओ बाइक में, मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा, तो जाती है आइसक्रीम खाती है। कोई बोलता है तुमको किताब लेकर दूंगा, तो उसके साथ भी जाती है। कोई बोलता है तुमको मोबाइल लेकर दूंगा, तो अलग अलग लड़के लोग उसको अलग अलग देते हैं। वो इधर किसी के साथ भी घूमती है वो 12-13 उम्र में। लेकिन थोड़ी बड़ी होने के बाद 16-18 हो गया तो माँ बाप उसको शादी करा देते हैं। तो पति जब आ जाता है तब समझ में आ जाता है इसको, अरे ये पति ही हमारे स्वामी हैं, ये भगवान जैसे हैं हमारे लिए। तभी पुराने लड़के फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन उठाते भी नहीं, ए निकल जाओ बदमाश हैं, किसी के साथ संग नहीं करती है, वो सिर्फ पति को मानती है अपने स्वामी हैं। इस तरह सर्वम बता रहे थे कि हाई भगवान कृष्ण की भक्ति में आने के पहले सब जीव बाकी देवताओं के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं। अरे ये देवता के पास जाओगे तो वो मिलेगा, इधर जाओगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, घूमते हैं अलग अलग मंदिरों में। लेकिन भगवान कृष्ण मिलने के बाद किसी को मुड़कर देखते नहीं हैं, बोलते हैं कि कृष्ण ही हमारा आश्रय एकमात्र है, ऐसे बता रहे थे वो। तो हम बाकी देवताओं को भी अगर देखते हैं कहीं मंदिर में तो हम हाथ जोड़ते हैं, आदर देते हैं, लेकिन मालूम है कि हमारे नाथ कौन है, कृष्ण ही है। अंततोगत्वा कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है, जो पेड़ के मूल के बराबर है। मूल में पानी डालने से सब पेड़ को पहुंच जाता है वो, ऐसे समझते हैं। तो ये बता रहे थे ऐसे। तो इस तरह की भगवान को अपना स्वामी मानना, भर्ता मानना और अपने आप को दास मानना, ये राइट कंसेप्शन। मायावादी कंसेप्शन इज़ रॉन्ग कंसेप्शन। मायावादी सोचते हैं हम ब्रह्मास्मि, अपने आप को परब्रह्म मान लेते हैं मूर्खता से। लेकिन सही कंसेप्शन क्या है, भगवान स्वामी हैं, हम अपने उनके दास हैं। तो ये दो चीज़ हमने बोला आज, राइट कंसेप्शन एंड राइट कॉन्शियसनेस। हाँ, ये राइट कॉन्शियसनेस इज सेवावृत्ति, राइट कंसेप्शन इज मैं भगवान का किंकर हूँ। इतना तक कि यशोदा भी अपने आप को किंकर मानती है कृष्ण के, नंदा बाबा भी। कैसे मालूम, भागवत में बताते हैं जब उद्धव रिटर्न जा रहे हैं वृंदावन से, सब ब्रजवासी हाथ जोड़कर बोलते हैं कि कृष्ण हमेशा हमारे साथ रहे, हम उनकी हम सेवा कर सके। इस तरह भगवान के पहले विस्तरित रूप बलराम जी, वो भी सेवा करना चाहते हैं भगवान को। हम तो क्षुद्र जीव हैं, हम अपने आप को भगवान के सेवक मानेंगे तो हम देख पाएंगे कि हर क्षण भगवान के आँख हमको देख रहे हैं। हाँ, तो हम उस चेतना के साथ हम रहेंगे तो हम भगवान के नाम भी हम पुकार पाएंगे। नहीं तो इधर पिक्चर में जो दिखाया गया है, इस तरह के जीव क्या करते हैं इस दुनिया में, बॉसिंग टेंडेंसी बोलते हैं उसको, लॉर्डिंग ओवर। इस तरह भोगवृत्ति के कारण विविध तरह के समस्याओं को अपनाते हैं। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, हरिनाम प्रभु की।